आपके पास कोई अचीवमेंट आने वाली है तो ये पार्टनरशिप आपके पास आ रही है। पार्टनरशिप का मकसद इस वक्त मैं मोहब्बत को ही लूंगा, प्यार को ही लूंगा, तो इसको बेहतर कर लो तो चीजें अच्छी होंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा, और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं। घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये ऐसा, ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल 0 हो गया है और वो चल नहीं रहा, तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का पेट्रोल रास्ते में
कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं, तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप ठीक रहते हैं और हम भी ठीक हैं, अल्लाह का करम है। हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अभी करते हैं आपकी रीडिंग। ये लियो आपका कार्ड, जिस हफ्ते का कार्ड है आपका, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। एक ही वक्त में दो तलवारें आ गई भाई, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, ये अल्टीमेट वीक है, एंड है। तलवारों के 1 2 3 4 5 कार्ड आए हैं। 5 का मकसद है कि 50%। उसमें से 2 तलवारों के कार्ड जो है ना वो नेगेटिव है, 3 तलवारों के कार्ड आपके पॉजिटिव में बेहतर है। मैंने आपको बताया था कि तलवारें रुकावट के तौर पे भी आती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था नए आइडिया के तौर पे भी आते हैं। रुकावट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो आपको रास्ता देती है, रास्ता बताती है, नए रास्ते पे लेके जाती है। ये नेचुरल है ना कि आपको कहीं जाना है और रास्ते में रुकावट आ गई है, खड्डा है, पानी है, रोड बंद है, ट्रैफिक जाम है, तो आप पीछे होकर नया रास्ता अपनाएंगे। और जब आप नए रास्ते पे जाते हैं तो आपको पास अपॉर्चुनिटीज आती है, आपको एक नई चीज़ नजर आती है। ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं किसी चीज़ को तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि फलां चीज़ मिले 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 मिले, मिलती नहीं। ढूंढता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहा हूँ, यार फलां चीज़ कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मुझे मिलती नहीं। लेकिन जैसे ही रुकावट आई और मैंने रास्ता फिरा तो मुझे वही दुकान, वही चीज़, वो जो चीज़ चाहिए थी वो नज़र आ गई। इसको आप मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन ऐसी थी कि वो मुझे खुद उस जगह पे ले गई। उस दिन रास्ता बंद था, मैं इधर से गया तो वो चीज़ मुझे मिल गई। और ऐसा अक्सर होता है, ये अक्सर होता है कि आप अपने टारगेट जो सोचते हो वो आपको आराम से, सुकून से मिल जाता है। एक दफ़ा का जिक्र कि मुझे मेरे ससुर ने कोई काम बोला था, किसी साहब के लिए कोई चीज़ देने के लिए बोला था। तो मैं उसकी तरफ जा रहा था तो 2 पुल जा रहे थे, एक नीचे का पुल था, एक ऊपर का पुल था। तो वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक टाइट थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं ऊपर वाले पुल पे चढ़ गया, जबकि जाना मुझे नीचे वाले पुल पे था। अच्छा, ये रास्ते मेरे लिए दोनों नए थे। मैंने सोचा था कि नीचे वाले पुल से घूम के जाऊँगा तो मैं फलां जगह, फलां ऑफिस पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो ट्रैफिक जाम में मुझे वो अंदाज़ा नहीं हुआ, दोनों पुलों के बीच का जो एज होता है वो समझ में नहीं आया और मैं बड़े वाले पुल पे चढ़ गया। जब मैं पहुँच गया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत चढ़ गया हूँ। तो लेकिन चूंकि वहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, फिर चल के सारा पुल क्रॉस करो, फिर घूम कर आओ, तो फिर इस तरह हो सकता है। लेकिन तो मैं उस पुल पे चढ़ गया। जब मैं पुल से नीचे उतरा तो मैं उसी जगह पे पहुंचा हुआ था जहां मुझे पहुंचना था। आप अंदाजा करें कि वो मैनिफेस्टेशन मुझे खुद ब खुद वहीं ले गई। अब अगर मैं नीचे जाता तो फिर चक्कर आता मुझे सही मानों में, और मैं समझ रहा था मैं गलत आ गया हूँ। जबकि जो जहन में जो फिल्म थी, मुझे मेरा जो एंजल है मुझे वहीं लेके जा रहा था, और वो मुझे एंजल वहां पर ही पहुंचा। बिल्कुल पुल से जैसे ही उतरा तो सामने उस बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ था जिस बिल्डिंग पे मुझे जाना था। तो ये जो रुकावट होती है, ये जो रास्ते बंद हो रहे होते हैं, ये हमें नए रास्ते, नई चीज़ें हमें दिखाते हैं।
तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ। एक रुकावट आई तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी आई, चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर आई। ये वाली रुकावट जो इस हफ्ते में आपके लिए मैं देख रहा हूँ लियो, ये नेगेटिव है और यह नेगेटिविटी अंदर से निकलती है। इसको कहते हैं हम एंजाइटी, डिप्रेशन। ये आप अंदर से बना रहे होते हैं। और मैं लोगों को कहता हूं जो मेरे पास आते हैं कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन ये सेल्फ क्रिएटेड होती है। कोई साइकियाट्रिस्ट आपको सही नहीं कर सकता, डॉक्टर सही नहीं कर सकता, टैरो रीडर आपको सही नहीं कर सकता, एस्ट्रोलॉजर आपको सही नहीं कर सकता। कौन सही कर सकता है? सिर्फ आप। आप उस फैक्ट्री को बंद कर दें, उस एंजाइटी से निकलें, आप खुद से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो इस वक्त, इस हफ्ते में आपके पास एंजाइटी देख रहा हूं और उसकी वजह ये है, अगेन कार्ड्स, तलवारें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना 2 कार्ड के नेगेटिव हैं, बाकी सब पॉजिटिव है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि जमीनी हकाइक, ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर नहीं रखना। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके लिए आंखें फाड़ के उसको नहीं देखना, बस चीजों को देखना है। तो ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो आप नहीं देख रहे, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ हो रही है। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो ये एंजाइटी होगी ही नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये स्ट्रेस नहीं होगा, ये ओवर थिंकिंग नहीं होगी। आप बात को समझे तो, लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप अगर किसी चीज में फंसे हुए हैं तो आप फंसते चले जा रहे हो, खुद ही फंसा रहे हो अपने आप को। तो बैलेंस कर लो अपने आप को। ये एस ऑफ वांड्स है, ये इसकी बेस है ऊपर वाली एंजाइटी की, और ये है कि कोई नया कारोबार, नई जॉब, नया काम या कोई ना कोई नई न्यू बिगनिंग थी जिसकी वजह से आपके पास इतनी एंजाइटी आ रही है। जब भी आप कोई बिगनिंग करते हो तो ये एंजाइटी उसका पार्ट होती है कि पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतना काम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसका सिला भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये होता है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप काम करने के काबिल न रहो। ये कार्ड देखिएगा, स्टार का कार्ड, ये पास्ट में आया आपके पास। पास्ट में आप स्टार रह चुके हो। स्टार का मकसद है कि आप कामयाबियां ले चुके हो, आप कामयाब हो चुके हो, चीजें अच्छी हो चुकी हैं। तो जब पास्ट में हुई है तो अभी भी होंगी। ये हाई प्राइसेस का कार्ड है। इसका मकसद है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें, मगर इंट्यूशन उस वक्त अच्छा होगा जब आपके पास ये नेगेटिविटी नहीं होगी। और अगर इस नेगेटिविटी को लेके आप इस इंट्यूशन पे एतबार करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले तो अपने आप को बेहतर करें अपना, फिर इसके बाद आपको जो इंट्यूशन आता है उस पर एतमाद करें। ये हमारा जो काम है ये सारा है ही इंट्यूशन का। जब हम कोई रीडिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले जब सवाल कर रहा होता है, जाहिर बात है कि उसका ऑरा भी मेरे पास होता है, उसकी वाइब्रेशंस भी मेरे पास होती है, मेरे पास कार्ड भी वो आमतौर पे जब हम रीडिंग करते हैं तो खुद निकाल रहे होते हैं। सिर्फ टेलीफोनिक कार्ड या जो हम यहाँ पे ऑनलाइन रीडिंग कर रहे होते हैं उसमें कार्ड में निकाल रहा होता हूँ आपका बन के नुमाइंदा, लेकिन वैसे कार्ड आपको खुद निकालना होता है तो आप निकाल रहे होते हैं। तो वो वाइब्रेशन मेरे पास आती है, तो उस वाइब्रेशन के साथ साथ, उस कार्ड की रीडिंग के साथ साथ मेरा इंट्यूशन भी मुझे मदद देता है कि इनके सवाल का जवाब ये है। और जब मैं देता हूँ तो अगला आदमी कहता है, रिकग्नाइज करता है, यस ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही था। तो ये कहता है ये वाला कार्ड, हाई प्रेस्टिज का कार्ड, कि अपने इंट्यूशन पर एतबार करें, मगर उसके लिए आपको अपने जहन को साफ करना होगा। ये नेगेटिविटी नहीं रखनी होगी, ये एंजाइटी नहीं रखनी होगी। एंजाइटी नए काम का हिस्सा है, मैं अभी आपको बता चुका हूं, लेकिन इतनी भी नहीं कि काम करने के काबिल ही ना हो। आप अपने आप को बेहतर कर लीजिए। और ये देखिएगा 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, कंपटीशन। अच्छा, मैं लियो की रीडिंग कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, मैं आपको लियो की रीडिंग कर रहा हूँ, उसी का नंबर था वही उसी को। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने जब टॉरस की अपनी रीडिंग की थी तो उस वक्त भी मेरे अंदर यही जोश और जज्बा था कि ये चीज़ सेम मेरे पास हो रही थी। यानी कि मैं टॉरस हूँ, लियो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ हो रही थी जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ। तो अभी वही जोश और जज्बा मेरे अंदर दोबारा आ गया है कि ये कंपटीशन जिंदगी का हिस्सा है, हेल्दी कंपटीशन है, कारोबार में कंपटीशन है। बगैर कंपटीशन के तो आप चल ही नहीं सकते। ऐसा कोई कारोबार बताइए, ऐसा कोई काम बताइए, बिजनेस बताइए, जॉब बताइए जिसमें कंपटीशन ना हो। बहन भाइयों में कंपटीशन है, पढ़ाई में कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है। तो कंपटीशन, तो ये कंपिटिटिव कार्ड है।
और कंपटीशन के नतीजे में जीतना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मजा आता है। फिर आपके पास एक्सपर्टीज का तूफान आता है, आपके पास नए मौकों का तूफान होता है। जब आप कंपटीशन कर रहे हो तो आपका दिमाग चल रहा होता है, काम कर रहा होता है, जैसे मेरा चल रहा था। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये कंपटीशन का कार्ड है और ये आपको जीत देगा और जिताएगा, लेकिन जीतना जरूरी है। और हाँ, ऐसे लोग जो इम्तिहान दे रहे हैं, ऐसे लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं और कहीं जा रहे हैं किसी भी सक्सेस हासिल करने के लिए, तो उनके लिए भी जीत का कार्ड है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये देखिएगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 1 2 3 स्वॉर्ड इस लाइन में भी है। अगेन ये नेगेटिव थी, ये तीनों पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं। अब ये 4 ऑफ स्वॉर्ड असल में ये आपको डायरेक्शंस देता है। ये कहता है कि खामोश हो जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मेडिटेट करें, रिकेप करें फिल्म को कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही, कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे खराब हो रहा है। ये वाली जो नेगेटिविटीज हैं, इसको देखने के लिए भी ये वाला कार्ड जरूरी है कि रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, थोड़ा सब्र कर लें, 1 घंटे के लिए रुक जाएं, 2 घंटे के लिए रुक जाएं, 1 दिन के लिए रुक जाएं। आप रोक लें अपने आप को और थोड़ा सा पूरी फिल्म को दोबारा चलाएं, रिकैप दोबारा चलाएं, दोबारा झलकियां देखें कि ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये गड़बड़ क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों आया, क्या गलत हुआ। असल में मैं तो साफ साफ कहता हूं ना, सेल्फ क्रिएटेड है। जब सेल्फ क्रिएटेड है तो आपके पास गड़बड़ होगी। तो ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पास गड़बड़ जो है उसके लिए आपको रिकैप करना पड़ेगा, फिल्में देखनी पड़ेगी। ये हैंगमैन का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। जब आपने इस किस्म की अप्रोच अपनी फैमिली को दे दी नेगेटिव, तो वो समझेंगे कि आप हैंग्ड हो गए हो, लटक गए हो, फंस गए हो, जिंदगी आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये नए आइडिया का कार्ड है, नई डायरेक्शन का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड, अगेन तलवार का कार्ड और बहुत अच्छा कार्ड। और आखिरी वाला कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है अगेन आइडिया का, डायरेक्शन का, अच्छी चीज़ों का और अच्छी सीट हासिल करने का, अच्छा मौका हासिल करने का कार्ड। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया रीडिंग करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि लियो आपको भी मज़ा आया होगा। चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, आपके 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जी, सवाल नंबर 1 बता रहा है, सॉरी आपका काम नहीं हो सकता, आपके पास अनएक्सपेक्टेड रुकावट मौजूद है। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, जो पैसे आने हैं, जो चीज़ें आनी हैं वो आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। सवाल नंबर 3 बता रहा है, यस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अब आपने आंखें खोल ली हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं और उस बेहतरी का आप मज़ा लेने वाले हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।